उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि नाम रत्नम में हरे नाम है केवलम के ऊपर जो शॉर्ट श्लोक हैं उसमें से हम लोग चर्चा किए थे। 78 नंबर वर्ष तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तद्धि वृंदावनम धाम प्रेमाश्रु पुलकाचितै यत्र संगीयते भक्तैः हरेर्नामैव केवलम्। So last time यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। That indeed is Vrindavan Dham, where with unnoticed horripilation and tears of prema is sung by bhaktas telling the name of Hari alone। तो वो स्थान जहाँ पे शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेम अश्रु सहित है, भगवान हरि का नाम ही एकमात्र गाते हैं, वही वास्तव में वृंदावन धाम है। तद ही वृंदावन धाम। तत्र तीर्थान्यशेषानि क्षेत्राणि सकलानि च प्रेम्णा प्रगीयते यत्र हरेर्नामैव केवलम्। There are innumerable sacred bodies of water। अनेकों अनेकों तीर्थ स्थान हैं करोड़ों की संख्या में। And there are all the sacred places, क्षेत्र अनेकों अनेकों तीर्थ क्षेत्र हैं। Where sung with prem certainly is the name of Hari alone। तत्र तीर्थानि अशेषानि क्षेत्राणि सकलानि च प्रेमणा प्रगीयते यत्र हरे नाम केवलम्। यानी ऐसे ऐसे कोई भी स्थान है, अनेकों अनेकों स्थान जहाँ पे प्रेम पूर्वक भगवान हरि का ही एकमात्र नाम उच्चारण किया जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। और वो क्षेत्र, तीर्थ और क्षेत्र, प्लेस ऑफ पिलग्रमेज, सैक्रेड प्लेस बन जाता है। यहाँ पे भगवान हरि का नाम का कीर्तन प्रेम पूर्वक किया जाता है। नृत्यन्ति देवतास्तत्र मुदा मर्तैरलक्षिताः संकीर्त्यते जनैर्यत्र हरेर्नामैव केवलम्। The devatas dance unseen there, were chanted by mortal persons with joy, certainly is the name of Hari। नृत्यंती देवता तत्र, उस जगह में जहाँ पे एकमात्र हरि का नाम अ, का गुणगान किया जाता है, हरि का नाम कीर्तन किया जाता है। सम कीर्तयते जनैर, जहाँ पे मनुष्य लोगों के द्वारा संकीर्तन किया जाता है। मिलकर के जब कोई कीर्तन करता है जिस स्थान पे, वहां पे देवतागण भी अलक्षित रूप में अ, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। और हरि के नाम को श्रवण करने मात्र से देवता भी नृत्य करते हैं। मोदन्ते पितरा सर्वे श्रुत्वा श्रुतिमनोहरम् स्वावंश्यानां मुखेभ्यो हि हरेर्नामैव केवलम्। Captivating to the ears and mind, all the forefathers rejoice after hearing from the mouths of their descendants certainly the name of Hari alone। समोदंते पितरा सर्वे, जितने भी पूर्वज हैं पितृलोकों में, श्रुत्वा श्रुति मनोहरम, ऑल द फोर फादर्स रिजॉयस, श्रुति मनोहरम, कर्ण और मन को, श्रुति और मन
हरम, श्रुति मतलब कर्ण, और मन मतलब मन, माइंड, इसको हर लेने वाला भगवान, एकमात्र भगवान हरि का नाम को ही सुनने मात्र से सारे पितृगण मोदन्ते, वो प्रसन्न हो जाते हैं। स्ववंशयानाम मुखेभ्यो, अपने वंशज के मुखों से जब पितृगण भगवान हरि का ही नाम एकमात्र सुनते हैं, तो उनका ईयर्स, कर्ण और मन आकर्षित, कैप्टिवेट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। यानी दिस इज द बेस्ट सर्विस फॉर फोर फादर्स। हमारे फोर फादर्स, पितृगणों का ये जो है सबसे बड़ा जो सेवा है, या हमारे जो उनके प्रति ऋण है, वो सबसे अच्छे तरीके से उतर सकता है अगर कोई ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक भगवान हरि का नाम का ही एकमात्र उच्चारण कर लेता है, तो अन्य कोई कार्य करने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सारे पितृगण इससे संतुष्ट हो जाते हैं, और उनका कर्ण और मन भी आकर्षित हो जाता है, वो दंती, यानी वो आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। वरम आयुषणार्थम ही यदि तत्र हृदा स्मरेत् सारथ सारतरम शुद्धम, सारतरम शुद्धम, हरेर्नामैव केवलम्। Better a lifespan of just half a moment, if therein one shall remember with the heart the very essence of the essence, certainly the pure name of Hari alone. Varam आयु क्षणार्धम ही, क्षण अर्धम, यानी एक क्षण का आधा आयु भी अगर किसी का है, वो वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ है, ऐसे हजारों वर्षों की आयु से अगर उस एक क्षण के आधे आयु में, यदि तत्र हृदय स्मरेत, अगर हृदय से भावपूर्वक कोई शुद्ध नाम का स्मरण कर लेता है, जो कि सार, सारा अत सारा तरम, द वेरी एसेंस ऑफ द एसेंस, सारे सार, सारे वैदिक शिक्षाओं का, शास्त्रों का, या लक्ष्यों का जो सार है, एसेंस है, ऐसे एसेंस का भी जो एसेंस है, सार है, द अल्टीमेट एसेंस ऑफ एवरीथिंग। सारात सार तरम, सारात सार तरम का अर्थ होता है द अल्टीमेट एसेंस ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ का अंतिम सार जो है, वो है शुद्ध हरिनाम। सार, सारात सारतरम शुद्धम हरेर्नामैव केवलम। तत्र हृदय स्मरेत यदि, हृदय से अगर कोई स्मरेत करता है सारात सारतरम शुद्धम हरिनाम एकमात्र, तो उसका ऐसा आधे क्षण का जीवन भी श्रेष्ठ है हजारों हजारों वर्ष के यूजलेस लाइफ से। ऐसा यूजलेस लाइफ जिसमें केवल भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति जीवन व्यतीत करता रहता है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, न केवल मनुष्य, बल्कि ब्रह्मा जी का भी आयु, जो कि कई करोड़ों वर्ष है, अरबों खरबों, इमेजिन भी नहीं कर सकता, अगर वो कृष्ण भावनामृत से डिवॉइड है, कृष्ण भावना विहीन है, कृष्ण भावनामृत से विहीन है, तो उससे श्रेष्ठ उस मनुष्य का आयु है जो एक क्षण के आधे भाग के लिए ही जीता है, लेकिन हृदय से कृष्ण के नाम का भावपूर्वक शुद्ध नाम का स्मरण कर लेता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ये जस्ट एग्जैजरेशन नहीं है। कोई सोचेगा कि ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि अगर आधे क्षण में भी कोई हृदय से कृष्ण के नाम का, शुद्ध नाम का स्मरण कर लेता है, तो जैसे ही वो आयु छोड़ेगा, इमीडिएटली वो सनातन काल के लिए, हमेशा के लिए वो इटर्नल लाइफ इन वैकुंठ प्लेनेट प्राप्त कर लेगा। है ना? तो श्रेष्ठ हो गया ना। तो क्या फायदा फिर इस संसार में लाखों वर्ष का जीवन प्राप्त करके, डिवॉइड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत से विहीन जीवन, जो कि व्यक्ति को बारंबार जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसा के रखे, तो उससे तो श्रेष्ठ ही हो गया ना आधे क्षण का आयु, जिसमें कोई कृष्ण को पूर्ण रूप से हृदय से स्मरण करके, शुद्ध नाम स्मरण करके जैसे शरीर छोड़ेगा, तो भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेगा। इसलिए बोल रहे हैं वरम आयु क्षणार्धम ही यदि तत्र हृदय स्मरे सारात् सारतरम शुद्धम,
हरेर्नामैव केवलम् भोगेन सम्प्रदानेन क्षयं यात्यखिलं धनम् सङ्ग्राणाक्षयं रत्नम् हरेर्नामैव केवलम् By enjoying or giving, all wealth becomes exhausted. Therefore, kindly accept the inexhaustible jewel, certainly the name of Hari alone. बाकी जितने भी धन है इस संसार में, भोगेना संप्रदानेना, या तो कोई भोग करेगा उसको खुद या किसी को देने से। क्षयम यात या अखिलम धनम, क्षयम मतलब नष्ट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। अखिलम धनम, पूरा ब्रह्मांड का भी धन क्यों ना हो, नष्ट हो जाता है। जैसे बलि महाराज के पास तो पूरा ब्रह्मांड का धन था, पूरा ब्रह्मांड के वो स्वामी थे, लेकिन कुछ ही क्षण में वामन देव को दान देने से खत्म हो गया। हाँ। और रावणासुर हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, इत्यादि लोग, इनके पास भी पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भोग था। उसको भोग करने से भी वो अखिलम धनम क्षयम, सब खत्म हो गया। फाइनली हाथ में जीरो, कुछ नहीं बचा। लेकिन संग्रहणाक्षयम रत्नम, अक्षयम अक्षयम रत्नम हरे नाम है वह केवलम। ये हरि का नाम ही एकमात्र अक्षयम रत्नम है, ये कभी क्षय नहीं होने वाला, ये दिव्य धन है, रत्नम है। इसलिए समग्रहणा, समग्रहण, समग्रहण मीन सम्यक रूपेण ग्रहण, पूरी तरीके से इसको ग्रहण कर लो। व्हाट इज द यूज ऑफ अन्य वेल्थ, ऑफ एनीथिंग एल्स अदर देन दिव्य रत्न हरि नाम रत्न। अन्य जितने भी धन है उसको ग्रहण करने का क्या फायदा। जो इंटेलिजेंट होंगे वो समग्रहण, समग्रहण यानी पूरी तरीके से हरिनाम रत्न को ग्रहण कर लेंगे। मतलब वो अपने समय को इन्वेस्ट करेंगे हरिनाम जप करने में, सिंपल सा अर्थ। हाँ। लेकिन जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे वो अपना समय को व्यर्थ गवाएंगे इस संसार के जो है एग्जॉस्ट होने वाले, क्षय होने वाले, नष्ट होने वाले टेम्परेरी धन को, ऐश्वर्य को, नेम फेम को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो बुद्धिमान होंगे वो एकमात्र हरिनाम रूपी रत्नम को अर्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए समय को देंगे। इसलिए बोल रहे हैं भोगेन संप्रदानेन क्षयं याति अखिलं धनम संग्राणाक्षयं रत्नम हरेर्नामैव केवलम्। ओके। हरे कृष्ण। इन दोनों विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।